1993 मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन की अर्जी पर आज फिर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन ने डेथ वारंट को चुनौती दी है। इस पर 27 जुलाई को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से सुनवाई टल गई थी और माना जा रहा है कि अगर कोर्ट उसकी दलील स्वीकार कर लेती है तो उसे फौरी राहत मिल सकती है। 20 जुलाई को याकूब मेमन की फांसी की तारीख मुकर्रर की गई है और याकूब मेमन की दलील है कि डेथ वारंट जब जारी किया गया तब क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन से पहले डेथ वारंट जारी करना गैर कानूनी है। याकूब की दूसरी दलील है कि महाराष्ट्र के गवर्नर के सामने उसने दया याचिका दाखिल की है और अभी गवर्नर ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लिहाजा जब तक गवर्नर के पास यह मामला लंबित है तब तक उसकी फांसी पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि देश के कुछ जानी मानी हस्तियों ने भी याकूब की फांसी पर रोक लगाने की मांग की है और उसको लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया है। तो आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में याकूब की अर्जी पर, जिसमें याकूब ने डेथ वारंट को चैलेंज किया है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, कितने बजे शुरू होगी सुनवाई? तो 30 तारीख को याकूब की फांसी की तारीख मुकर्रर है, लेकिन उससे पहले याकूब ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है जिसमें उसने डेथ वारंट को चैलेंज किया है। साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास उसने मर्सी पिटीशन भी दाखिल की है और यही दलील दी है उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब क्यूरेटिव पिटीशन मेरी यहां पर पेंडिंग थी तो उससे पहले डेथ वारंट कैसे जारी हो गया, यह गलत है। तो क्या दलील है याकूब मेमन की, वो भी आपको तफसील से बताते हैं कि क्या कुछ कहा है कोर्ट के सामने याकूब मेमन ने, जो अपनी दलील रखी है अर्जी दाखिल करने के समय जो उसने कहा है वो दलील क्या है, वो आपको दिखाते हैं। कि फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि डेथ वारंट गैर कानूनी है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी किया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उस पर फैसला नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही डेथ वारंट जारी हो चुका था। और साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, कितने बजे शुरू होगी सुनवाई? देखिए प्रत्युष, ठीक 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। कल 1 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई थी और उसके आगे की सुनवाई होगी और आज की सुनवाई इस लिहाज से काफी अहम होगी कि कल जो सुनवाई हुई थी, 2 जजों की जो बेंच है, जस्टिस दवे इस बेंच को हेड कर रहे थे और जस्टिस कुरियन इस मामले को सुन रहे हैं। जहां एक तरफ जस्टिस दवे के बातचीत से या उनके एटीट्यूड से ये लग रहा था कि उनको लग रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास, याकूब मेमन के पास जितने ऑप्शंस थे, लीगल ऑप्शंस थे, उसने एग्जॉस्ट कर लिया है। यानी कि उसने क्यूरेटिव, उसके रिव्यू 2 बार रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुके हैं, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुके हैं, मर्सी पिटीशन खारिज हो चुके हैं। इसके बाद इसमें बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ सुनवाई करने के लिए बचा नहीं है, लेकिन कर लिया है। यानी कि उसने क्यूरेटिव, उसके रिव्यू 2 बार रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुके हैं, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुके हैं, मर्सी पिटीशन खारिज हो चुके हैं। इसके बाद इसमें बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ सुनवाई करने के लिए बचा नहीं है। लेकिन उसमें जो सहयोगी जज जस्टिस कुरियन जोसेफ वहां जो बैठे हुए हैं इस मामले की सुनवाई करने के लिए, उन्होंने लंबी सुनवाई में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने सवाल खड़े किए, कई सवाल खड़े किए। उसमें एक सवाल तो उन्होंने ये खड़ा किया कि जो क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई हुई उसमें क्या वो क्यूरेटिव पिटीशन की जो सुनवाई करने वाली बेंच थी वो क्या उचित बेंच थी। दूसरी बात वो कि प्रोसीजर पे सवाल खड़ा किया, जो कि याकूब मेमन की तरफ से जो सवाल खड़ा किया गया उस पर भी उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। तो कुल मिलाकर ये कि अब अटॉर्नी जनरल जो कि कल कह चुके हैं बार बार कि जो क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई जिस बेंच ने किया था, मैं प्रत्युष बात और मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि क्यूरेटिव पिटीशन की जो सुनवाई होती है उसमें परंपरा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो सुनवाई करते हैं, साथ में वो बेंच के लोग भी होते हैं जो अपील की सुनवाई किए होते हैं। लेकिन इस मामले में चूंकि अपील की सुनवाई की सतासीयम और BS चौहान जस्टिस ने सुना था और वो दोनों रिटायर हो चुके हैं, इसलिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें CJI जस्टिस ठाकुर और जस्टिस दवे ने किया था। इस बात को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जस्टिस कुरियन जोसेफ ने और सवाल खड़े किए व्यवस्था पर कि जिस बेंच ने रिव्यू पिटीशन सुनवाई की है उसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ भी थे। तो उनका मतलब ये था कि जिसने रिव्यू पिटीशन की सुनवाई 10 दिन के करीब करी थी उसे भी क्यूरेटिव पिटीशन सुनवाई का हिस्सा होना चाहिए था। बेसिकली प्रोसीजरल लेवल से बात हो रही है। अब आगे देखना होगा कि आगे ये बात कहां तक जाती है। क्या जो 30 तारीख की सुनवाई फांसी की सजा मुकर्रर होनी है, एग्जीक्यूट की जानी है, उस पर स्टे लगता है, या
10:30 बजे पता चल जाएगा जब इस पर सुनवाई शुरू होगी। देखना है कि उस वक्त क्या कुछ फैसला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर।